पाकिस्तान के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट और दुनिया भर के बदलते सिनेरियो को देखते हुए भारत अपने फाइटर जेट को लेकर के अब बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत के पास उसका खुद का पहला फाइटर जेट तेजस मौजूद है। इसके बावजूद भारत काफ़ी चिंतित है और इसकी वजह है कि तेजस का 4.5th जनरेशन फाइटर जेट हो पाना, क्योंकि भारत के पास अब तक ना तो 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है और रही बात तेजस की भी, तो भारत अब तक तेजस के इंजन में अमेरिकी इंजन को यूज़ कर रहा है। लेकिन अब भारत इसको लेकर के अमेरिका के ऊपर से अपनी निर्भरता को बेहद तेज़ी से कम कर रहा है और सबसे बड़ी बात, रूस के साथ अब भारत के एक बार फिर से जो संबंध है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान से हुए कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत ने एक एक करके रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ ताबड़तोड़ बहुत एग्रीमेंट एग्रीमेंट किए हैं। न सिर्फ एग्रीमेंट बल्कि कई रक्षा डीलें भी कर ली हैं, जो अब तक कहा जा रहा है कि रूस के साथ भारत की सबसे बड़ी रक्षा डील है, वह भी हो चुकी हैं। सबसे पहले भारत और रूस के बीच S-400 के बाद S-500 की डील और इसके बाद रूस की तरफ से Su-57 को लेकर के मिली हरी झंडी और भारत का इस पर सकारात्मक रुख। और अब जो खबर सामने आ रही है वो तेजस को लेकर के सामने आ रही है। आखिरकार रूस ने फिर से पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि भारत जब भी ज़रूरत होगी तो भारत के साथ अगर कोई खड़ा देश होने वाला है तो वह कोई और नहीं बल्कि रूस होने जा रहा है। दरअसल रूस ने भारत के लिए बहुत बड़ा एक डील दे डाली है और यह डील भारत के तेजस के लिए, भारत के लिए रामबाण साबित होने जा रही है। दरअसल रूस भारत को अब सबसे अहम टेक्नोलॉजी फाइटर जेट के क्षेत्र में देने जा रहा है, जिसका नाम होता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। यानी कि स्टील्थ का मतलब वो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, अब रूस भारत के तेजस फाइटर जेट को कंप्लीटली स्टील्थ बनाने जा रहा है। और यह खबर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के उन देशों के लिए झटके की तरह है जो देश अब तक यह मान रहे थे कि भारत का तेजस बहुत कम दर्जे का फाइटर जेट है। अब वह देश भारत के तेजस की असल ताकत देखने जा रहे हैं। दरअसल रूस ने तेजस को अपग्रेड करने के लिए भारत के साथ एक बहुत अहम डील साइन कर ली है और भारत अब तक जो अमेरिकी इंजन F404 पर आधारित था, अब भारत ने अपनी निर्भरता कम करते हुए अमेरिकी कंपनी को बाहर खदेड़ दिया है। यह बहुत अहम खबर है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस। दरअसल रूस को भारत ने पहले ही अप्रोच किया था इस मामले को लेकर के, लेकिन अब जाकर के इसमें बहुत बड़ी अपग्रेडेशन और बड़ी डील सामने आ चुकी है। क्या है इस डील में और क्या किया है रूस और भारत ने इन दोनों मामलों को लेकर के, रूस की क्या प्रतिक्रिया है और इसको लेकर के अब भारत के तेजस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या तेजस के प्रोडक्शन तेज हो जाएगा? क्या प्रोडक्ट के तेज होने के साथ ही जो हमारा तेजस है वह बहुत अव्वल दर्जे का फाइटर जेट भी साबित हो पाएगा? अब आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। दरअसल हम सब जानते हैं कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको एक बहुत ब्रीफ में बता देते हैं कि स्टील्थ का मतलब क्या होता है। दरअसल जब कोई फाइटर जेट हवा में उड़ान भर रहा होता है उस समय रडार द्वारा इन्हें पकड़ लिया जाता है और इसके बाद इन पर कई तरह के मिसाइलें दागी जा सकती हैं और यह होता है किसी न किसी तरीके से मिसाइल की वजह से फाइटर जेट को नुकसान। लेकिन जब स्टील्थ फाइटर जेट की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एडवांस से एडवांस जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, यानी कि जो रडार सिस्टम होते हैं, वो फाइटर जेट को ना पकड़ पाए, इसके लिए उपयोग होती है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। अब आखिर स्टील्थ टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, चलिए आपको वह भी बता देते हैं। दरअसल स्टील्थ टेक्नोलॉजी 3 चीज़ों पर आधारित होती है। सबसे पहली, जो फाइटर जेट है उसका आकार। दूसरी, उसके सरफेस पर यूज़ होने वाला अहम मटेरियल। और सबसे तीसरी जो अहम चीज़ होती है उसमें लगे परमाणु आयुध, यानी कि जो मिसाइल्स और अलग तरीके की सिस्टम्स हैं उन पर डिपेंड करता है। और इसकी सबसे मेन पॉइंट होता है इसका नोज़ल।
ये सब चीज़ें होती हैं जो एक फाइटर जेट को स्टील्थ बनाने का काम करती हैं। दरअसल अगर फाइटर जेट का आकार थोड़ा मीडियम या फिर छोटा होता है और इसके आकार को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि रडार से आने वाली रेस को वह रडार की दिशा में ना भेज करके या तो ऑब्जर्व कर ले या फिर उन रेस को वह किसी दूसरी डायरेक्शन में भेज दे, और अगर ऐसा हो पाता है तो उसे स्टील्थ फाइटर जेट का नाम दे दिया जाता है। दरअसल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 देश ही हैं जो कम्प्लीटली दावा करते हैं कि उनके पास स्टील्थ फाइटर जेट मौजूद नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अमेरिका, चीन और रूस है जो इस बात का दावा करते हैं। दरअसल फ्रांस के पास भी कम्प्लीटली स्टील्थ कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है, और अब भारत के पास इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाने जा रही है, और भी रूस ने इसको लेकर के सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल हाल में ही आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई घटना के बाद से भारत ने अपने रक्षा संबंध तेज करने शुरू कर दिए हैं। रूस के साथ कई दौर की मीटिंगें चल रही हैं और लगातार भारत इस पर एक्शन भी ले रहा है। जो अब तक डीले पेंडिंग थी, किसी कारणवश अब भारत उन्हें बहुत फास्ट ट्रैक रूट से रूस के साथ आगे बढ़ा रहा है, चाहे वह Su-57 डील को लेकर के हो या फिर S-500 भारत में डेवलप करने की बात हो। लेकिन अब रूस ने जो कहा है उसके बाद से तो दुनिया के देशों को झटका लगना निश्चित होने जा रहा है। दरअसल अब तक भारत के तेजस को लेकर के अमेरिकी F404 इंजन दिया जाता था, यानी कि जो हमारा तेजस है वो अमेरिका के F404 इंजन से उड़ान भरता था, और भारत और अमेरिका के बीच में यह साइन हुआ था कि अमेरिका भारत को एक ह्यूज अमाउंट में इसके प्रोडक्शन लाइन को डेवलप करके भारत को इंजन जल्द से जल्द मुहैया कराएगा। लेकिन नवंबर 2024 के बाद से जो अहम डील पूरी हो जानी चाहिए थी, उस डील के अभी भी बहुत बड़ी शिपमेंट अमेरिका भारत को नहीं दे रहा है। इसके पीछे की वजह भी आप जान लीजिए। इसके पीछे की वजह बहुत ही आश्चर्यजनक है, आपको जानकर हैरानी ज़रूर होगी। दरअसल अमेरिका चाहता है और अमेरिका जानता है कि भारत के पास फाइटर जेट की वर्तमान समय में कमी है। ऐसे में भारत के पास सिर्फ 31 से 32 स्क्वाड्रन मौजूद है, लेकिन वर्तमान में भारत को 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। ऐसे में अमेरिका बेहतर जानता है कि अगर भारत अपना कोई फाइटर जेट खुद का डेवलप नहीं कर पाता तो वह दूसरे देशों से ज़रूर खरीदेगा, और ऐसी स्थिति में अमेरिका अपने F-35 और F-21 फाइटर जेट को भारत को बेचना चाह रहा था। और यही वजह है कि अमेरिका ने सबसे बड़ी डील होने के बावजूद इस डील से किनारा करते हुए भारत को F404 इंजन नहीं प्रोवाइड किए, और इसकी वजह से ही भारत के तेजस की जो लाइन है, प्रोडक्शन लाइन है, वो रुकी हुई है। यानी कि भारत को अब तक जितने तेजस मिल जाने चाहिए थे उसका 10% भी भारत को नहीं मिल पाया है। और इसी वजह से भारत ने जब एरो इंडिया शो हुआ था तो वहाँ पर रूस की कंपनी को अप्रोच किया था, क्योंकि रूस की कंपनी ने अपने इंजन को यहाँ पर लाया था, और इसके बाद से ही भारत ने रूस की इस कंपनी को अप्रोच किया था। तो इसके बाद से रूस ने भी इस पर इंटरेस्ट जताया था, और रूस इस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि रूस ने साफ किया है कि ना सिर्फ रूस भारत को इसको लेकर के अपने 177S इंजन देगा, बल्कि उन्हें भारत में तैयार भी करेगा। जी हाँ, दरअसल तेजस का जो इंजन है वो अब अमेरिका नहीं बल्कि रूस से लिया जाने वाला है, और उसका नाम है 177S इंजन। इसको लेकर के हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि रूस ने तेजस को कम्प्लीटली स्टील्थ फाइटर जेट बनाने को लेकर के अपनी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करने पर सहमति जता दी है। इस पर भी बात लंबे समय से चल रही थी। दरअसल अब आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि अगर रूस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो उसने अपने Su-57 को क्यों नहीं बनाया कम्प्लीटली स्टील्थ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रूस का Su-57 कम्प्लीटली स्टील्थ नहीं है, और इस बात को रूस खुद भी स्वीकार करता है और बताता भी है। दरअसल हमने आपको जो 3 पैरामीटर बताए थे किसी भी फाइटर जेट के स्टील्थ होने के लिए, उसमें एक पैरामीटर रूसी फाइटर जेट Su-57 कंप्लीट नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रूस का Su-57 आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और दूसरी बात इसमें 2 इंजन लगे होने की वजह से यह काफ़ी बड़ा, और इसके जो कॉकपिट है उसके भी आकार काफ़ी बड़ा है। यानी कि अगर देखा जाए तो जहां भारत का तेजस सिंगल इंजन, सिंगल फाइटर पायलट और
मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, तो वहीं रूस का डबल इंजन और डबल पायलट पर आधारित मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब ये है कि जहां तेजस बहुत लाइट कॉम्बैक्ट, बहुत हल्का और साथ ही बड़े आकार से बहुत छोटा है, वैसी स्थिति में रूस का Su-57 आकार में बहुत बड़ा है और यह आकार बड़ा होने की वजह से ही इसे कम्प्लीटली स्टील्थ नहीं किया जा सकता है। हाँ, यह सेमी स्टील्थ ज़रूर है और इसके होने की वजह यह है कि इसके सरफेस पर जो मटेरियल लगा है वो किसी भी रडार से आने वाली रेस को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से यह सेमी जो है काम करता है। लेकिन अब भारत के साथ क्या होने जा रहा है? दरअसल इसी टेक्नोलॉजी को अगर भारत के तेजस में इम्प्लीफाई किया जाए, यानी कि लगा दिया जाए, तो यह कैसे काम करेगा? दरअसल पहले तो इसकी सरफेस में वो मटेरियल यूज़ कर दिया जाएगा जिसकी वजह से यह किसी भी रडार से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव कर लेगा और उसे अपने सरफेस पर ही एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरी बात, इसके आकार बहुत छोटा है, यानी ये सिंगल इंजन, सिंगल फाइटर पायलट और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ऐसे में आपने खुद देखा होगा कि ये कितने आकार में छोटा है। ऐसे में इसे स्टील्थ बनाना बेहद आसान है और सबसे बड़ी बात, इसकी संरचना और आकार कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि यह पहले से ही सेमी स्टील्थ में कैटेगरी में आ जाता है और इसके सरफेस पर ये मटेरियल लगने के बाद और इसकी नोज़ल को सही करने के बाद से यह साफ तौर पर कम्प्लीटली स्टील्थ फाइटर जेट बन जाएगा। और अब इसकी टेक्नोलॉजी अब तक भारत के पास मौजूद नहीं है दोस्तों, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो भारत का पहला ही फाइटर जेट है तेजस। इसके बावजूद भारत ने पूरी दुनिया को चौंका तब दिया जब यह पहली बार क्रैश हुआ। आपने देखा होगा कि जब दुनिया के तमाम फाइटर जेट क्रैश होते हैं तो वह बड़े अड़ंगे तरीके से जा करके क्रैश कर जाते हैं और कहीं भी क्रैश करते हैं, लेकिन तेजस के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने खूब वीडियो देखी होगी तो कई जगहों पर आपने यह साफ वीडियो देखा होगा कि तेजस जब पहली बार क्रैश हुआ था तो उसके बाद वो बड़ी आसानी से ज़मीन पर जाकर के बड़े धीरे से उतरा और यह जगह पर भी वो सुनिश्चित करता है कि वो जिस जगह पर क्रैश होगा उस जगह पर कोई बड़ी पब्लिक चीज़ ना हो या फिर कोई बड़ा ऐसा सघन एरिया नहीं होता है। और यह बात अपने आप में तेजस को पहले से ही बहुत एडवांस बनाती है। और अब रूस की तरफ से भारत का जो झुकाव बढ़ा है, यानी कि एक तरफ तो तेजस के इंजन 177S रूस की तरफ आएंगे, दूसरी तरफ रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके ना सिर्फ पूरी दुनिया को चौंका दिया है बल्कि दुनिया को यह साबित करने में भी भारत और रूस एक बार फिर से कामयाब हो चुके हैं कि ना तो रूस और भारत जैसी दोस्ती कभी देखी गई है और ना ही कभी देखी जाएगी, चाहे 1971 की पाकिस्तान के साथ भारत के हुए वार को लेकर के हो या फिर आज की स्थिति में जब पाकिस्तान के साथ भारत के यहाँ 72 घंटे की लड़ाई चली, उस बीच भी रूस ने एक एक करके भारत को अपनी सबसे ताकतवर चीज़ें पहुंचाई। सबसे पहले रूस ने अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मैन पोर्टेबल सिस्टम को भारत को रवाना किया। उसके बाद अपने INS तुसील को रूस ने भारत को भेज दिया, जो कि सबसे एडवांस रूप से और सबसे घातक युद्धपोत के रूप में माना जाता है नेवी का। भारत के पहले से ही इतनी बड़ी ताकत विद्यमान थी, इसके बावजूद रूस जहां खुद यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है, इसके बावजूद रूस ने भारत की मदद को प्रायोरिटी दी। यह बात पूरी दुनिया नहीं भूल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, हमेशा से अपना सबसे अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करने वाला अमेरिका भारत के खिलाफ IMF के ज़रिए पाकिस्तान को फंडिंग करता है और यह जबकि जानता है कि यह पाकिस्तान की नर्सरी बनने वाला पाकिस्तान आतंकवाद को एक बार फिर से जन्म देगा और इसका खिलाफ हुआ पैसे का भी भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने वाला है। इसके बावजूद अमेरिका ने वह कदम उठाया और इसके बाद एक अब 2-3 दिन से जो खबरें आप सुन रहे हैं वह बात तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था और आज भी आप स्टेटमेंट एक के बाद एक देख लीजिए। अमेरिका की तरफ से उठाए गए हर कदम भारत के अपोज में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से भारत को नुकसान फिनेंशियली भी हो रहा है और भारत का जो एक बहुत अहम था जिसे अमेरिका चाहता था कि भारत के साथ रक्षा डिफेंस में आगे बढ़े, वह अब होता नहीं दिखाई दे रहा है। भारत ने साफ तौर पर अमेरिका के साथ डील से दरकिनार करते हुए रूस की तरफ अपना जो रुख बढ़ाया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को एक बार फिर से जिस तरह से भारत और रूस ने मिलकर के पूरी दुनिया में क़यामत छा जाने वाली ब्रह्मोस तैयार की है, क्या वैसे ही अब भारत को समय आ चुका है कि रूस के साथ मिलकर के इन फ्यूचर तेजस को डेवलप करना और साथ साथ भारत का बहुप्रतीक्षित मिशन यानी हम बात कर रहे हैं एमका की, उसे तैयार करना भी चाहिए?
अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सुदर्शन चक्र, जी हाँ, S-400 की जगह अब रूस ने भारत को अप्रोच अपनी तरफ से किया है कि भारत के साथ मिल करके वह S-500 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना चाहता है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होगी। यानी कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा का पूरा चीन भी भारत के इस एयर डिफेंस के सिस्टम अगर आता है तो इसकी जद में आ जाएगा। और यह भारत के लिए किस कदर से काम करता है, यह वीडियोस, फुटेज सब कुछ आपने देख रखी है। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।